नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, उस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं, तो बेटा अब थोड़े थोड़े झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं अब थोड़ी नई सब्जेक्ट स्टार्ट होगी। और उसी कड़ी में सबसे पहली सब्जेक्ट आती है आपकी प्लांट पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। और इस सब्जेक्ट को अपन पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में एंटोमोलॉजी आएगी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट आपकी आने वाली है। तो इसी कड़ी में आज अपन किसकी बात करेंगे? फाइटोपैथोलॉजी की बात करेंगे। किसकी? फाइटोपैथोलॉजी की। इस वीडियो को मेरे को पता है कि आप ऐप पर भी देख रहे होंगे या कुछ साथी यूट्यूब पर देख रहे होंगे जिसने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है। तो उन साथियों को बता देना चाहता हूं बेटा, अपने बेचे में जितने भी बैच चल रहे हैं उनमें ऑफर चल रहा है। अभी इंग्लिश मीडियम का 799 का मिल रहा है और इसके साथ में ही जो हिंदी मीडियम का है वो 699 का मिल रहा है। अब इसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो इस क्लास के माध्यम से देख लेना, क्योंकि इस क्लास में आपको पता चल जाएगा कि कितना दम है, कितना तिलों में तेल है। ठीक है, ये पता चल जाता है अपने को, एक क्लास के माध्यम से ही पता चल जाता है कि कितना तिलों में तेल है। ठीक है, अगर अपन बेच चला रहे हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सर क्लास को देखकर ही हम तो बता देंगे कि कितना तिलों में तेल है, क्योंकि बेच बहुत सारी जगह पर चलते हैं पर उनमें तिलों में तेल का पता चलता है जब अपन वीडियो को देखते हैं, वीडियो की क्वालिटी को देखते हैं और कैसा समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बेटा वो सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। इसके साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है बेटा, 5 घंटे इसको देना और 5 घंटे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को देना। बैच चल रहा है 1799 में। टोटल 8 + 2 10 फैकल्टी पढ़ा रही है। 8 फैकल्टी यूनिट वाइज है और 2 फैकल्टी किसकी है? 2 फैकल्टी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करवाने वाली है। इसके साथ में डब्ल्यूओ का फाउंडेशन बैच 999 का चल रहा है। एमसीक्यू प्रैक्टिसेस बीएससी एग्रीकल्चर के सभी बैचेस चल रहे हैं नाम मात्र शुल्क में, बहुत कम शुल्क में और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में। सुपरवाइजर की आप क्लासेस देखोगे, डेमो क्लासेस, आपको खुद को लगेगा कि सर कहीं ना कहीं मजा आ रहा है, बहुत ही शानदार क्लासेस है। ठीक है, तो बेटा उसी कड़ी में आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे नहीं। ज्यादा बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज तो एक सब्जेक्ट का निचोड़ निकालना है ना। फर्स्ट क्लास में ही पैथोलॉजी को सीख जाना है कि पैथोलॉजी कहना क्या चाह रही है। बेटा पहले तो मैं बात करता हूं पैथोलॉजी की ओनली। ठीक है, साथ के साथ में नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको मेरी कसम है बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी आप शुरुआत से हो, शुरुआत से वीडियो देख रहे हो, तो मेरे को पता है कि जितने भी कॉल आए ना वो ये एक ही बात बोलते हैं कि सर हमने गलती कर दी, हमने हमने नोट्स नहीं बनाए। तो अब की बार गलती नहीं करनी है, अब की बार नोट्स बनाने और लिखवाऊंगा, साथ के साथ में बोर्ड पर लिखवाते रहूंगा, उनको ऐसे कैसे छापते रहना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना है, पैथोस और लोगस। किससे? पैथोस और लोगस। और मैं बात करूं तो ग्रीक वर्ड है, मतलब कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैथोस का मतलब क्या होता है? रोग या डिजीज। रोग या क्या होता है बेटा? डिजीज। लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है बेटा? टू स्टडी या अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। क्या करना होता है बेटा? अध्ययन करना होता है। कि सर पैथोलॉजी का मतलब ये होता है, हमारे को तो पता ही नहीं था। सबसे पहला वर्ड तो ये होता है कि जो पैथोलॉजी है वो पैथोलॉजी कौन से वर्डों से मिलकर बनी है? वो ग्रीक वर्डों से ली गई है, पैथोस और लोगोस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज और लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना, रोग का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बेटा? रोग का अध्ययन करना। अब ज्यादा आप ऐसे समझने लग जाओ कि सर रोग क्या इसमें अपने पेड़ पौधों में आते हैं क्या? इसके अलावा मनुष्यों में भी तो आते हैं, भेड़ बकरियों में भी तो आते हैं। तो भाई साहब पैथोलॉजी सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, प्लांट्स में अलग होती है, मनुष्यों में अलग होती है, सब में अलग अलग होती है। पर बेटा अपन तो प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे, पैथोलॉजी के आगे प्लांट जोड़ देंगे।
ठीक है, सारी चीजें यही रहेगी, पर आगे एक प्लांट जोड़ देंगे। प्लांट का मतलब होता है कि प्लांट में लगने वाले रोगों का अध्ययन हो रहा है प्लांट पैथोलॉजी में। किसका हो रहा है? प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिख लो सबसे पहले, फिर इसके बाद में लिखो प्लांट पैथोलॉजी। क्या लिखो बेटा? प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी क्या हो जाएगा? फाइटोपैथोलॉजी, ये इसका पूरा शब्द हो जाएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, फाइटो मतलब क्या हो जाएगा? फाइटो का मतलब हो जाता है प्लांट। फाइटो का मतलब प्लांट। इसके साथ में पैथो का मतलब क्या हो जाता है कि सर पैथो का मतलब हो जाता है रोग या डिजीज बोल सकते हो। लोगेश का मतलब क्या होता है सर? टू स्टडी। टू स्टडी कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्डों से बनकर बना है, 3 वर्डों से। सबसे पहले प्लांट, फिर डिजीज, फिर टू स्टडी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखना विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग का अध्ययन किया जाता है। रोग के भी किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं? एक तो कारण का, एक सती का, और एक किसका अध्ययन करते हैं? निवारण या प्रबंधन का। ठीक है, मतलब कोई भी रोग हो रहा है, जैसे कि अपन बात करें अपने कोरोना हो रहा है, तो कोरोना किस कारण से हो रहा है, उसका कोजेज क्या है, इसके साथ में ही अपन बात करें उसका पैथोजन क्या है, और इसके साथ में उससे कितना नुकसान हो रहा है, और उसका निवारण या उसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसका जिस शाखा में अध्ययन करते हैं दैट इज पैथोलॉजी। 2 वर्डों से मिलकर बनी है, पैथोस लोगोस। पैथोस का मतलब रोग, और स्टडी का मतलब, लोगोस का मतलब क्या हो जाएगा? टू स्टडी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? लिख लेना इसको। अब इसके बाद में इसकी डेफिनेशन बनाना चाहो, ठीक है, पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिख लेना, मीनिंग लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखना ना फाइटोस, यहाँ पर पैथोस, यहाँ पर लोगस, और फाइटोस का मतलब प्लांट हो जाएगा, और पैथोस का मतलब क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा, और इसके साथ में लोगस का मतलब क्या हो जाएगा? टू स्टडी। साथ के साथ में लिखते रहना बेटा। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट होगा तो मैं एंड में देख लूंगा बेटा। ठीक है, अब देखो, अब अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या लिखोगे कि सर परिभाषा तो लिखेंगे सबसे पहले कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा लिख लो साथ साथ में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? पादप रोगों का अध्ययन। पादप रोगों के कारण, रोगों के कारण सती, सती एवं प्रबंधन का क्या किया जाता है? प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं? पादप रोगों का अध्ययन करते हैं। पादप रोगों में भी किस किस का अध्ययन आ जाएगा? उनके कारण का, इसके साथ में उनकी क्षति कितनी हो रही है, उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका अध्ययन करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। इतना क्लियर है कि नहीं है बेटा? कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लिखना है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या आ जाएगा कि सर इंडिया में तो क्या आ जाएगा? इंडिया में तो लगाएगा, और विश्व में एंटोन डी बेरी आता है। क्या आता है? एंटोन डी बेरी आता है। तो याद रखना कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी मतलब इंडिया नहीं दे रखा है, मतलब आपको विश्व में पूछ रहा है, और विश्व में क्या आ जाएगा? एंटोन डी बेरी। इसके बाद में आता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, वही सेम आ जाएगा, पर इन इंडिया, इन इंडिया ये कौन आ जाएंगे कि सर ये आ जाएंगे इजे बटलर। कौन आ जाएंगे? इजे बटलर। इजे बटलर कहां पर है कि सर इजे बटलर तो अपने इंडिया में है, और एंटोन डी बेरी कहां है कि सर वर्ल्ड में है। तो ये याद रखना बेटा, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इजे बटलर, और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड वो कौन आ जाएंगे? एंटोन डी बेरी आ जाएंगे। यहां तक याद रखना। अब मैं एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ये तो सारी चीजें हो गई, अभी तक भी किसी साथी के ये क्लियर नहीं हो रहा कि पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले आप समझो जैसे आपके कोरोना हुआ, आपके कोरोना हुआ,
ठीक है, या अपने भारत में कोरोना आया या अपने विश्व में कोरोना आया, तो कोरोना आने के बाद में क्या हुआ बेटा, उसके बारे में लोग अध्ययन करने लगे। लोगों का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग अध्ययन करने लगे, मतलब जिनको करना चाहिए था, तो पैथोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब मनुष्य के जो डॉक्टर है वो उस पर क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे, उसकी स्टडी करने लगे। क्या स्टडी की, सबसे पहले तो वो किस कारण से हो रहा है, फिर उसका नुकसान कितना हो रहा है, कितना हो सकता है, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसको पैथोलॉजी कहते हैं। और अगर यही डिजीज अपन प्लांट्स की, जैसे प्लांट में खेरा डिजीज आ गई, भाई साहब कौन सी आ गई, खेरा डिजीज आ गई, सबसे पहले पादपों के जो वैज्ञानिक है ना, पादपों के भी वैज्ञानिक है, मतलब अपन आगे जाकर क्या पढ़ेंगे, पादपों के वैज्ञानिक बनेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उनके कारण का अध्ययन करेंगे, मतलब किस कारण से हो रहा है, और इसके साथ में उनसे कितना नुकसान हो रहा है, और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इन चीजों का जब अपन विज्ञान में अध्ययन करते हैं प्लांट की रेस्पेक्ट में, उसको फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। और फाइटोपैथोलॉजी के इंडिया में जनक कौन है बेटा, इजे बटलर, और वर्ल्ड में कौन है, एंटोन डी बेरी। कौन है बेटा, एंटोन डी बेरी। अब अपन बात करते हैं कि जो अपना एक डिजीज है, मतलब जो पादप है, पादप में अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हैं, कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसके साथ में खरपतवार भी पहुंचाते हैं, ठीक है, और इसके साथ में रोग भी पहुंचाते हैं। तो रोगों का जो नुकसान है वो 31 से 42% होता है। टोटल कितना होता है, 31 से 42% होता है। लिख लेना बेटा इसको कि पादपों में जो अपने डिजीज होती है, वो डिजीज का नुकसान कितना होता है, वो 31 से लेकर 42% होता है। तभी तो अपन पढ़ते हैं, तभी तो अपन फाइटोपैथोलॉजी पढ़ते हैं कि कैसे जैसे इस 31 से 42% नुकसान को कम कर सके अपन, ठीक है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए एक प्लांट में नुकसान अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर उसमें अगर अपन बात करें कि रोगों के द्वारा कितना होता है, तो रोगों के द्वारा होता है 31 से 42%। कितना होता है, 31 से 42% होता है। और इस 31 या 35 एवरेज प्रतिशत डैमेज को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इस डैमेज को रोकने के लिए फाइटोपैथोलॉजी में अपने इनका अध्ययन करते हैं कि इनका कारण क्या है, इनसे कितना नुकसान हो रहा है, इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेटा ये वाला डाटा भी लिख लेना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर कि सर आप ये चीज बता रहे हो, हम बिल्कुल इस चीज को समझते हैं, ठीक है, इस चीज को समझते हैं, पर सर ये जो रोग हो रहा है ना, ये जो रोग हो रहा है, ये रोग किस कारण हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण सबसे पहले मैं अगर आपको समझाऊं तो बेटा इसका एक कारक होता है, इस रोग को उत्पन्न करने वाले कारक, रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, करने वाले कारक को क्या कहते हैं बेटा, याद आ गया होगा, करने वाले कारक को क्या कहते हैं, कारक को पैथोजन या रोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन या रोग कारक कहते हैं, रोग कारक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, पैथोजन या रोग कारक कहा जाता है, ठीक है। अब ये पैथोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये पैथोजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले पैथोजन की डेफिनेशन लिख लेना बेटा, रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। या जो रोग का कारण है ना, उस कारण को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। सबसे पहले पैथोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब डिजीज उत्पन्न करने वाले कारक प्लांट में अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो बायोटिक होते हैं। कौन से होते हैं, बायोटिक होते हैं। फिर होते हैं मीजोबायोटिक, मीजोबायोटिक होते हैं। और एक होते हैं अबायोटिक। कौन से होते हैं, अबायोटिक होते हैं। जैसे कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, न्यूट्रिएंट की कमी से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट की कमी से आपके कोई भी डिजीज हो रही है प्लांट में, जैसे कि धान में जिंक की कमी से डिजीज होती है, तो बेटा वो क्या हो जाएगी, एबायोटिक हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ में कोई अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण हो रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा। कोई आपके केमिकल के कारण हो रहा है, कोई केमिकल्स के कारण हो रहा है, तो उसकी वजह से हो जाएगी। मतलब जिनमें जीव नहीं हो, जिनमें जीव नहीं हो
और उनको अपन किस कैटेगरी में रखते हैं, उनके द्वारा कोई भी अपने हानि पहुंचे अपने प्लांट को तो उनको अपन किस में रखते हैं, अबायोटिक में रखते हैं। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, एनवायरमेंटल कंडीशन, कोई भी केमिकल वगैरह की वजह से कोई भी डिजीज उत्पन्न होती है तो वो क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं। इसके बाद में आते हैं मेसोबायोटिक। मेसोबायोटिक में एक तो वायरस याद रखना, एक वायरोइड याद रखना, एक वायरोइड याद रखना और एक प्रियॉन्स याद रखना। क्या याद रखना, प्रियॉन्स याद रखना। ये क्या होते हैं बेटा, ये मेसोबायोटिक होते हैं, मध्य जीव होते हैं। ठीक है, इनको अपन जीव भी मान सकते हैं न भी मान सकते हैं, मतलब ये बीच वाले हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, वायरस के कारण रोग होता है क्या, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के कारण कोई रोग होता है, केसर होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से टोबैको में भी होता है और इस प्रकार से अपने क्या होते हैं, ये मेसोबायोटिक वायरस भी क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, इसके साथ में प्रियॉन्स हो गया, ये क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, तो ये मेसोबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद में आते हैं बायोटिक। बायोटिक में ओनली क्या आएंगे, जीव आएंगे, ओनली जीव आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं फंगस, फंगस को आप हिंदी में बोल सकते हो कवक। इसके साथ में नेक्स्ट अपने क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बैक्टीरिया। इनको तो लिख लेना आप हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिख लेना, बैक्टीरिया आ जाएगा। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए और इसके साथ में ही प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा, ये क्या हो जाते हैं बेटा, फैक्टर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं, मतलब पैथोजन की कैटेगरी में ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले पैथोजन की डेफिनेशन क्या हुई, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, रोग कारक कहा जाता है या पैथोजन कहा जाता है। तीन प्रकार के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक और इसके साथ में एक क्या होता है, मेसोबायोटिक होता है। कौन सा होता है बेटा, मेसोबायोटिक होता है। और इसी प्रकार से अपने और भी दो चीजें आती है, यहां तक लिख लेना बेटा। एक आता है सिम्पटम, 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 ठीक है, पे साइलेंट होता है। एक होता है साइन। ठीक है, जैसे कि आपने प्लांट पर कोई स्पोर देखा होगा, ठीक है, स्पोर देखा होगा, ठीक है, वो साइन होता है। एक होता है सिम्पटम, आपको प्लांट में लक्षण दिखाई दे देते हैं, लक्षण, वो चाहे बाह्य प्रतिक्रिया हो, बाह्य तथा आंतरिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो अपने को प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है बाह्य और आंतरिक प्रतिक्रियाओं के दौरान, तो उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन सिम्पटम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिम्पटम कहते हैं। तो दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ये चीज लिख लेना। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं बेटा, डिजीज ट्राइंगल होता है। मतलब ऐसे मान लो कि रोग उत्पन्न करने में कितने कारक सहायक होते हैं, मतलब रोग उत्पन्न करना हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि जब आपको चाय बनानी हो, जब आपको चाय बनानी हो तो चाय के लिए क्या क्या चाहिए कि सर हमारे को चीनी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए और इसके साथ में ही एक बनाने का बर्तन चाहिए, आग चाहिए, फिर हम क्या बना लेते हैं, हम चाय बना लेते हैं। ठीक है, मतलब चाय के लिए जो मटेरियल होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कंपोनेंट कितने होते हैं, रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कंपोनेंट कितने होते हैं कि सर तीन होते हैं, मेनली तो तीन होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला पैथोजन होना जरूरी है, पैथोजन होना जरूरी है। इसके साथ में ही होस्ट होना जरूरी है, होस्ट होना जरूरी है और इसके साथ में इन्वायरमेंट होना जरूरी है, मतलब पर्यावरण की कंडीशन भी जरूरी है। तो ये तीन कंडीशन जरूरी होती है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाला कारक तो हो अपन जिस पर रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे कि अपन बात करें कि कोई भी है, जैसे कि धान में खेरा रोग है, अब धान में खेरा रोग धान पर तो होगा ने, धान पर तो होगा, मतलब उसके लिए कोई होस्ट प्लांट धान तो है। अगर धान होता ही नहीं तो वो डिजीज होती क्या कि सर नहीं हो पाती। अगर धान में जिंक की कमी नहीं होती खेत में तो क्या रोग होता है क्या कि सर नहीं होता। तो किसकी जरूरी होती है, पैथोजन की, इसके साथ में होस्ट की, फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जरूरी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जरूरी है। अब कभी कभी कई पैथोजन ऐसे होते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके फेवरेबल में होगी ना, तभी वो रोग उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है, तो वो एनवायरमेंट भी क्या है, जरूरी है बेटा। इन तीनों को मिलाकर एक डिजीज ट्रायंगल बनता है जिसको रोग त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, एक पैथोजन आ जाएगा,
पैथोजन आ जाएगा और इसके साथ में एक होस्ट आ जाएगा और इसके साथ में एक एनवायरनमेंट आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंट आ जाएगा। इन तीनों के मध्य आपस में एक इंटरेक्शन होता है। एक क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है और उसके परिणाम को ही क्या कहते हैं? उसके परिणाम को ही डिजीज कहते हैं। उसके परिणाम को ही क्या कहते हैं बेटा? डिजीज कहते हैं या रोग कहते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या सीखने को मिल रहा है कि पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंट, मतलब इन तीनों के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन के परिणाम को क्या कहा जाता है? डिजीज कहा जाता है या रोग कहा जाता है। तो यहाँ से अपने को क्या सीखने को मिल रहा है? डिजीज ट्रायंगल में कौन कौन सी रोग त्रिकोण पूछ ले तो पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने क्या है? डिजीज ट्रायंगल है। क्या है बेटा? डिजीज ट्रायंगल है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की और तीन चीजें शामिल होती है। अब आपको पूछ ले कि डिजीज मतलब रोग चतुष्कोण पूछ ले या डिजीज टेट्राहेड्रॉन पूछ ले। क्या पूछ ले? डिजीज टेट्राहेड्रॉन पूछ ले तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? उस कंडीशन में एक और चीज ऐड हो जाएगी बेटा। एक चीज कौन सी हो जाएगी? टाइम। कौन सी हो जाएगी? टाइम ऐड हो जाएगी। पैथोजन थाई, पैथोजन थाई और इसके साथ में ही अपने क्या हो जाएगा? एक एनवायरनमेंट थाई, एनवायरनमेंट था और इसके साथ में एक क्या हो जाएगा? होस्ट था। ठीक है, तो इन चारों के मध्य एक इंटरेक्शन होता है, उसको अपन रोग चतुष्कोण कहा जाता है। डिजीज टेट्राहेड्रॉन कहते हैं इनके क्या कहते हैं? इनके संबंध को क्या कहते हैं? डिजीज टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिजीज टेट्राहेड्रॉन या रोग चतुष्कोण कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में मैं बात करता हूं कि सर अब आप बताओ, ये प्लांट आपको लाकर दे दिए और अब हमारे को समझा दो कि इसमें रोग कैसे उत्पन्न होगा। इसमें रोग कैसे उत्पन्न होगा? तो बेटा रोग उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले आप मेरे पास में होस्ट तो ले आए, होस्ट तो ले आए। इसके साथ में ही आप एक और चीज ला कर दो, एक पैथोजन ला कर दो। एक पैथोजन ला कर दो कि सर ये पकड़ो, ये पैथोजन आ गया, ये पैथोजन आ गया। कि सर एक और रिक्वायरमेंट थी ना, एक और रिक्वायरमेंट थी। वो क्या रिक्वायरमेंट थी? वो रिक्वायरमेंट थी इन्वायरमेंटल कंडीशन। बेटा इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इन्वायरमेंट में नहीं उगाओगे प्लांट को तो कहां पर उगाओगे? इन्वायरमेंटल कंडीशन तो चारों तरफ अवेलेबल है। तो यहाँ पर होस्ट और पैथोजन आ गए और इन्वायरमेंट अवेलेबल ही है। ठीक है, तो अब अपने को रोग उत्पन्न करना है। तो भाई साहब ये होस्ट प्लांट है, ये धीरे 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 जरा पास आना, प्लांट बोलेगा धीरे धीरे जरा पास आना और भाई साहब पास आएगा। ठीक है, किसके पास में आएगा? कि सर सबसे पहले पास में आएगा। रियलिटी है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई मजाक कर रहा हूं। धीरे धीरे पैथोजन किसके संपर्क में आएगा? होस्ट के संपर्क में आएगा। होस्ट के संपर्क में आने के बाद में पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर प्रवेश करेगा। क्या करेगा? अंदर की ओर प्रवेश करेगा। पहले तो प्लांट क्या करेगा कि अरे बाहर जा, अरे बाहर जा, भग जा यहां से, मतलब पहले डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा, प्रतिरोध अपनाएगा। जैसे कि अपने कोई भी डिजीज हो रही है, अपने पर एग्जांपल ले लेते हैं, अपने बुखार हो रही है। ठीक है बेटा, बुखार ऐसे ही नहीं हो जाती है। पहले अपने जो एंटीबॉडी होती है वो उस बुखार के प्रति, बुखार में जो भी अपने जो भी आते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव आते हैं उनके कारण होती है, तो पहले उनको भगाता है, पहले उनको मारने की कोशिश करता है। फिर उसकी क्षमता नहीं होती है ना कि अब एंटीबॉडी काम नहीं कर रही, फिर अपने क्या होती है? बीमारी होती है। तो ऐसे ही ये प्रवेश करने से पहले क्या करेगा? रोकेगा। उसकी भारी त्वचा हो, अंदर जो एंजाइम है, कोई भी केमिकल है, वो उसको प्रवेश करने से रोकेंगे। भाई साहब प्रवेश कर लेगा। अब प्रवेश करने के बाद में भाई साहब प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद में धीरे धीरे फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा और फैलने के बाद में रिप्रोडक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? रिप्रोडक्शन कर लेगा और रिप्रोडक्शन करने के बाद में पूरे प्लांट में फैल जाएगा और पूरे प्लांट में फैलने के बाद में यहां से फटेगा और फटने के बाद में अदर प्लांट्स में क्या हो जाएगा? अदर प्लांट्स में फैल जाएगा। अदर प्लांट्स में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसी प्रकार से होता है क्या बेटा? रोग। रोग ऐसे नहीं कि पूरा साथ में और पूरी जगह पर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले एक प्लांट में होगा, फिर वो अपना क्या होगा? संख्या बढ़ाएगा पैथोजनों की और वो पैथोजन
पास वाले प्लांट्स को क्या कर देंगे, पास वाले प्लांट्स को क्या कर देंगे, स्वाहा। क्या कर देंगे बेटा, स्वाहा, मतलब सभी को क्या कर देंगे, सभी को रोग जनित कर देंगे। तो ये क्या होता है बेटा, इस प्रकार से रोग प्रवेश करता है, इस प्रकार से रोग फैलता है। तो आपको पूरी चीजें माइंड में होनी चाहिए कि रोग कैसे होता है, कि रोग के लिए सर सबसे पहले पैथोजन चाहिए, पैथोजन होस्ट के संपर्क में आएगा, होस्ट के संपर्क में आने के बाद में क्या होगा, उसमें धीरे धीरे क्या होगा, उसमें अंदर की ओर घुसने की कोशिश करेगा। पहले तो बोलेगा कि तू जा, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा, ठीक है, और इसके साथ में ही फिर भाई साहब अब बस की बात नहीं है, ठीक है, अब बस की बात नहीं है, अब तेरे को जो करना है तू कर ले, ठीक है, तेरे को जितना मेरे को परेशान करना है कर ले, ठीक है। अब ऐसा वो उसको परेशान करेगा, उसको करने के बाद में इतनी बल्क मात्रा में वो फैल जाएगा कि अब दूसरे पास वाले प्लांट्स को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, पास वाले प्लांट्स को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। अब भाई साहब पूरी आसपास के एरियाज में वो क्या हो जाएगा, डिजीज के रूप में फैल जाएगा। एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, अलग अलग प्रकार की डिजीज होती है ना बेटा, उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो डिजीज इस प्रकार से फैलती है, क्या फैलती है, डिजीज इस प्रकार से फैलती है, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ कि सर आप हमारे को एक चीज बताओ कि हम छोटी क्लासों में मतलब 11th-12th में ये पढ़ते थे कि रोग चक्कर से डिजीज कम हो जाती है, रोग चक्कर से डिजीज कम हो जाती है, मतलब डिजीज का प्रभाव कम हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है, तो वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अपने ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, ठीक है, इस प्लांट के संपर्क में आएगा, प्लांट के संपर्क में आएगा, ठीक है, प्लांट के संपर्क में आने के बाद में इसमें आ गया। अब भाई साहब इस प्लांट का जीवन काल है 6 मंथ, क्या है, 6 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ, ध्यान से समझना। पैथोजन प्लांट मतलब ये डिजीज उत्पन्न कर दिया, ये क्या है, रोग हो गया, इसमें इस प्लांट में रोग फैल गया। अब रोग फैलने के बाद में 6 मंथ बाद में इस प्लांट की मैं कटाई करता हूँ, और कटाई के बाद में इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हार्वेस्टिंग वगैरह कर लिया। अब भाई साहब यहाँ कटाई करने के बाद में उसके जो पैथोजन है वो बीज में रहेंगे, या फिर मर्दा में रहेंगे, या फिर पादप अवशेषों में रहेंगे, पादप अवशेषों में रहेंगे, किस में रहेंगे बेटा, पादप अवशेषों में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, वो क्या रहता है, यहाँ पर सर्वाइवल, मतलब अपनी, इसको बोलते हैं सर्वाइवल, मतलब उत्तरजीवित रहते हैं, उत्तरजीविता बनाए रखते है। कहां पर, कि सर बीज पर, मर्दा पर, पादप अवशेषों पर। अब जैसे पैथोजन और प्लांट आता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब रोग उत्पन्न कर दिया भाई साहब। अब कटाई होगी तो यहाँ पर वो फैल जाएगा, ठीक है। अब इस बीज को आप दोबारा से नेक्स्ट सीजन में ग्रो करोगे, नेक्स्ट सीजन में ग्रो करोगे तो भाई साहब इसके लिए दोबारा से फैल जाएगा, दोबारा से वो फैल जाएगा। इसके साथ में उसी मर्दा में नेक्स्ट टाइम वो ही आप फसल उगा रहे हो जिसका पैथोजन है, तो भाई साहब उसमें वापस फैल जाएगा। अगर आप उसी में उगा रहे हो तो पादप अवशेष भी मर्दा में रहते हैं, तो फिर वो वापस फैल जाएगा, ठीक है। अगर आप 3-4 साल तक वहां पर कोई वो प्लांट नहीं उगाते हो जिसके लिए वो पैथोजन है, ठीक है, जिसके लिए वो पैथोजन है, तो आप नहीं उगाते हो तो वो पैथोजन 3-4 साल में मर जाता है। 3-4 साल में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो ये अपने क्या होता है बेटा, रोग चक्र इस प्रकार से काम करता है, सॉरी तो जो अपने है ना क्रॉप रोटेशन, वो इस प्रकार से काम करता है। अब एक चीज समझ में आ रही होगी, आगे आएगा डिजीज साइकिल, जिसको बोलते हैं रोग चक्कर। रोग चक्कर का मतलब क्या होता है, अपना एक चक्कर बना रहता है, एक राउंड बना रहता है, ऐसे सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर बना रहता है। अब भाई साहब ये चक्कर कैसे, कि सबसे पहले पैथोजन प्लांट में जाएगा, कि सर पैथोजन प्लांट में हम जैसे कि यहां से पैथोजन प्लांट में चला जाता है, फिर उसके बाद में क्या होगी, वो मैच्योर हो जाएगा, पूरे प्लांट में फैल गया। अब उसकी कटाई होगी, कि सर बिल्कुल कटाई हो जाएगी। अब कटाई होने के बाद में ये जो पैथोजन है, मतलब कटाई होगी, यहाँ तक पूरा फैल गया, पूरा फैलने के बाद में कटाई होगी, कटाई होने के बाद में वो वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, उसी फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक चक्कर बना रहता है, जैसे कि पैथोजन प्लांट के कांटेक्ट में आया और फिर प्लांट में वो फैल जाता है, फिर भाई साहब वो क्या होगा,
फिर वो कटाई के साथ में पादप अवशेषों में और बीजमेर मर्दामेर इनमें क्या रहता है, वो अपनी उत्तरजीविता बनाए रखता है। फिर दूसरा प्लांट आएगा, उसके साथ में वापस अपना जीवन क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा, अपनी रासलीला शुरू कर लेगा और डिजीज उत्पन्न कर देगा। फिर उसकी कटाई होगी, फिर वो उत्तरजीविता में आ जाएगा, मतलब अपनी उत्तरजीविता बीज पर, पौधे पर, इन पर बनाए रखेगा और फिर बाद में वापस क्या हो जाएगी, उसकी कटाई हो जाएगी, फिर वापस, मतलब इस प्रकार से अपने जीवन को क्या करता है, बनाए रखता है। उसको डिजीज साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिजीज साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आता है अपने मोनोसाइक्लिक, ये अपना इंट्रोडक्शन है, ये लिखना है पूरा। मोनोसाइक्लिक डिजीज आती है, कौन सी आती है बेटा, मोनोसाइक्लिक डिजीज आती है। कि सर मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होती है? मोनोसाइक्लिक डिजीज का मतलब है कि अपना ये प्लांट है बेटा, अपना ये प्लांट है। अब इस प्लांट में जैसे कई क्या होते हैं, एक बार इसमें रोग आ गया, जैसे अपने आ गया, अपने फलियां के टाइम आ गया, जब फलियां आ रही है ना उस टाइम आ गया, और इसके साथ में एक पकाव के टाइम दोबारा से रोग आ जाता है, दोबारा से रोग हो जाता है। मतलब जब एक डिजीज ऐसी होती है कि वो अपना एक जीवन में एक ही चक्कर पूरा करती है, ठीक है, मतलब एक बार ही वो फैलती है, तो उसको मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। एक होती है कि अपने एक जीवन में एक से अधिक बार क्या होती है, डिजीज उत्पन्न होती है, उसको पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहा जाता है। तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये अपने पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक डिजीज होती है, ये भी समझ लेना। इसके बाद में अपने आता है दो प्रकार की चीजें और समझेंगे, प्राइमरी और इसके साथ में ही प्राइमरी इन्फेक्शन, और एक होता है सेकेंडरी। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। इस प्लांट में क्या होता है बेटा, इस प्लांट में सबसे पहले पैथोजन जाकर क्या करता है, इसके संपर्क में रहता है और ये उसमें पूरा फैल जाएगा, पूरे प्लांट में फैल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर ये फैल गया तो इसको प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राथमिक संक्रमण बोलेंगे। अगर ये प्लांट इस प्लांट में से दूसरे प्लांट में, अनोदर प्लांट में ये फैल जाता है, अनोदर प्लांट में ये फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्वितीयक संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, द्वितीयक संक्रमण कहा जाता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन समझ में आया, मतलब प्राइमरी सबसे पहले एक में फैल जाएगा और फिर उसके माध्यम से दूसरे में होगा, तो उसको द्वितीयक संक्रमण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीयक संक्रमण बोलेंगे। तो ये अपनी लगभग टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, पर लगभग अपना जो इंट्रोडक्शन है बेटा कंप्लीट होता है। अच्छे से नोट्स बना लेना, क्लास के साथ में अच्छे से टाइम दे रहा हूं तो उसको नोट्स भी आपको बनाना है, और इसके साथ में डेफिनेशन वगैरह सारी मैंने लिखा दी। आपको पीडीएफ का तो यूज भी नहीं करना है, बहुत कम यूज करना है। ठीक है, जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसके माध्यम से ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो तो देख लेना। अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी पीडीएफ में क्या क्या है। सबसे पहले प्लांट डिजीज क्या है बेटा, प्लांट डिजीज मैंने डेफिनेशन बता दी क्या होती है। पादप जो रोग है एक प्रकार की असामान्य स्थिति है, एबनॉर्मल कंडीशन है, जो कि क्या करती है, प्लांट पर अपीयरेंस, प्लांट पर अलग अलग प्रकार के लक्षण क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, वो लैंग्वेज मैंने लिखा दी वही आपको लिखनी है। प्लांट डिजीज के बारे में बता दिया था, सिम्टम साइन के बारे में बता दिया था, और इसके साथ में ही लक्षण और संकेत दोनों हो गए। ठीक है, इसके साथ में ही क्या क्या कारक होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, और क्या बताया था मैंने, बताया था मीजोबायोटिक, तो वो भी बता दिया। इसके साथ में ही अपन ने बात की टाइप्स ऑफ पैथोजन, पैथोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बायोटिक अबायोटिक वही हो जाएंगे। ठीक है, तो पैथोजन की डेफिनेशन भी बता दी थी, रोगजनक कौन कौन से होते हैं वो भी बता दिए थे। इसके साथ में रोल ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का किस प्रकार से रोल होता है, एक टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, कोई अधिक ह्यूमिडिटी हो तो उसमें अधिक रोग फैलता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इसका भी रोल होता है, वो अपन और आगे बात कर लेंगे। डिजीज ट्रायंगल में 3 प्रकार की होती है, होस्ट, पैथोजन, और इसके साथ में ही क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट हो जाएगा। और टेट्राहेड्रॉन में टाइम और जुड़ जाता है। डिजीज साइकिल बता दिया बेटा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो सर्वाइवल मतलब उत्तरजीविता बनाए रखता है, फिर वो उसके क्या आता है, जैसे सबसे पहले तो ये बीज पर जैसे बना हुआ है, बीज का क्या होगा, अंकुरण होगा, अंकुरण होगा तो वो उसके क्या होगा, संपर्क में आकर रोग उत्पन्न कर देगा। फिर इस प्लांट
प्लांट में क्या हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। फिर ये अनोदर प्लांट में क्या हो जाएगा, अनोदर प्लांट में ये फैल जाएगा, मतलब इन्फेक्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फिर इसके सिम्टम वगैरह दिखाई देने लगते हैं, तो ये अपने क्या होता है, ये अपने रोग चक्कर होता है। आगे और बात कर लेंगे। ठीक है, और इनोकुलम स्प्रेड किस किस के द्वारा इनोकुलम स्प्रेड होता है, मतलब पैथोजन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किस किस के कारण जाता है, हिंदी में भी है बेटा। देखो, एक तो क्रॉप रेसिड्यू, मतलब जो अपनी फसल होती है उसके अवशेषों से, और इसके साथ में ही सोइल मृदा के द्वारा, इसके द्वारा वीड होस्ट के द्वारा, खरपतवारों के द्वारा, सीड के द्वारा, विंड मतलब वायु और जल, इंसेक्ट और ह्यूमंस के द्वारा क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, और इसके साथ में सेकेंडरी साइकिल ऑफ डिजीज, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मैंने बता दिए थे। सर्वाइवल कहाँ कहाँ पर उत्तरजीविता बनाए रखता है, सोइल में, क्रॉप रेसिड्यू में, वीड होस्ट में, और इसके साथ में सीड में क्या रहता है, अपनी उत्तरजीविता बनाए रखता है। तो ये आज की क्लास में अपना जो टॉपिक नंबर फर्स्ट, मतलब इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होता है। इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कैसा क्या समझ में आया कमेंट करके बता देना। कोई भी साथी के कुछ भी इश्यू हो तो इन नंबरों पर क्या कर देना है, आपको मैसेज कर देना है। जल्दी से आप भी ज्वाइन करो सेशन को और अपने साथियों को भी बताओ, क्योंकि अब क्या करना है बेटा, अब कहीं ना कहीं अपने सभी साथी ज्वाइन होंगे तब धमाकेदार लाइव क्लासेस के माध्यम से अपन क्या करने वाले, अपनी स्टडी करने वाले हैं। तो सभी साथियों को शेयर कर दो, आज ही बैच को ज्वाइन कर लो। धमाकेदार बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले, नाम मात्र शुल्क के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।